कीट नियंत्रण के लिए प्राकृतिक साधन अपनाना, कृषि और पर्यावरण के लिए लाभ। रासायनिक कीटनाशकों ने पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि की है। अनुकूल कीड़ों, पक्षियों, पानी, मिट्टी और मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव और रसायनों के लिए कीटों के बीच प्रतिरोध। रासायनिक आधारित कीट नियंत्रण को एक अनुकूल संपत्ति के बजाय लंबे समय में एक दायित्व बना दिया है। पौधों के लिए जहरीली सामग्री का उपयोग पौधों की प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया को बंद कर देता है, प्रोटियोलिसिस को सक्रिय करता है, जो पौधों की हाउसकीपिंग में हस्तक्षेप करता है, इसके प्रोटीन को तोड़ता है, ग्लूटामाइन जमा करता है आदि, जो बदले में रोगों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाता है और कीटों के हमले पूरे सिस्टम को प्रभावित करते हैं और भोजन उगाने के लिए जहर की मांग को बढ़ाते हैं। जहरीले कीटनाशक, कवकनाशी, शाकनाशी, वे बिना भेदभाव के, बिना मान्यता के और एक चीज और दूसरी चीज के बीच के अंतर को समझे बिना मार देते हैं। प्रकृति इसे निर्धारित नहीं करती है। पौधे की प्रतिरक्षा प्रणाली इसके मजबूत स्वास्थ्य से जुड़ी होती है और पौधों को स्वास्थ्य के इस चरण तक पहुंचने के लिए पौधे के माइक्रोबायोम में रोगाणुओं की आवश्यकता होती है। पौधों को संतुलित रसायन शास्त्र से प्राप्त निष्क्रिय प्रतिरक्षा की आवश्यकता होती है और पौधे जीव विज्ञान के कारण सक्रिय प्रतिरक्षा की आवश्यकता होती है। कम चीनी, पोषक तत्वों वाला अस्वास्थ्यकर भोजन कीट से छीन लिया जाता है और मानव उपभोग के लिए बेच दिया जाता है। जहर के निशान पानी, मिट्टी में प्रवेश करते हैं और हमारे भोजन के माध्यम से भी पहुंचाए जा सकते हैं। इस तरह हम समझ सकते हैं कि सभ्य दुनिया में हमारे पास सार्वजनिक स्वास्थ्य महामारी क्यों है। कीट स्वाभाविक रूप से एक अलग पाचन तंत्र के साथ कम चीनी या अधिक पके या मरने वाले भोजन वाले खाद्य पदार्थों को खाने के लिए पैदा होते हैं। वे अपने भोजन के लिए मनुष्यों से कभी प्रतिस्पर्धा नहीं करते और यह मनुष्यों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा है। कीटों, कीड़ों और खरपतवारों से बचाव के लिए प्राकृतिक साधनों को अपनाना रासायनिक आधारित कीट नियंत्रण से बेहतर उपाय हो सकता है। यह पर्यावरण अनुकूल कीड़ों, पक्षियों, पानी, मिट्टी और मानव स्वास्थ्य पर रासायनिक कीटनाशकों के हानिकारक प्रभावों को कम कर सकता है। प्राकृतिक कीट नियंत्रण विधियों में फसल रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, साथी रोपण, जैविक नियंत्रण, यांत्रिक नियंत्रण और सांस्कृतिक नियंत्रण शामिल है। फसल रोटेशन में कीटों के जीवन चक्र को बाधित करने और मिट्टी से पैदा होने वाली बीमारियों के निर्माण को रोकने के लिए प्रत्येक मौसम में एक खेत में लगाए गए फसल के प्रकार को बदलना शामिल है। इंटरक्रॉपिंग में कीटों के दबाव को कम करने और जैव विविधता को बढ़ाने के लिए 2 या 2 से अधिक फसलों को एक दूसरे के करीब लगाना शामिल है। सहयोगी रोपण में विभिन्न फसलों को एक साथ बोना शामिल है, जिनका एक सहजीवी संबंध है और कीटों को रोकने या मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद कर सकता है। जैविक नियंत्रण में कीटों को नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक शिकारियों, परजीवियों या रोगजनकों का उपयोग करना शामिल है। यांत्रिक नियंत्रण में कीट क्षति को रोकने के लिए शारीरिक रूप से कीटों को हटाना या जाल, बाधाओं या अन्य भौतिक तरीकों का उपयोग करना शामिल है। सांस्कृतिक नियंत्रण में पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और कीट के संक्रमण को रोकने के लिए उचित सिंचाई, उर्वरीकरण और छंटाई जैसी प्रथाओं का उपयोग करना शामिल है। कीटों, कीड़ों और खरपतवारों से बचाव के लिए प्राकृतिक साधनों को अपनाना स्थायी कृषि को बढ़ावा दे सकता है, पर्यावरण प्रदूषण को कम कर सकता है, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है और मानव उपभोग के लिए स्वस्थ भोजन प्रदान कर सकता है। हमारा नीला ग्रह हर जीवित प्राणी के स्वास्थ्य और अस्तित्व के लिए अन्योन्याश्रितता तय करता है।
मिट्टी और जीवन हमेशा आपस में जुड़े रहते हैं। हम सीखने, अनुकूलन करने और साथ रहने के लिए बुद्धिमान है। इसके लिए अस्तित्व का ज्ञान है। कीट और कवक पौधों की बीमारियों का वास्तविक कारण नहीं है, बल्कि केवल अनुपयुक्त किस्मों या अपूर्ण रूप से उगाई गई फसलों पर हमला करते हैं। उनकी असली भूमिका सेंसर की है, जो उन फसलों को इंगित करती है जो अनुचित रूप से पोषित होती है और इसलिए हमारी कृषि को निशान तक रखती है। दूसरे शब्दों में, कीटों को प्रकृति के कृषि के प्रोफेसरों के रूप में देखा जाना चाहिए, खेती की किसी भी तर्कसंगत प्रणाली के एक अभिन्न अंग के रूप में। नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल। निवारक देखभाल। नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल निवारक देखभाल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो किसानों के लिए जैविक रूप से बढ़ने और उनकी फसलों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कीटों, कीड़ों और बीमारियों के हमले की प्रतीक्षा करने और फिर प्रतिक्रियात्मक उपायों का सहारा लेने के बजाय, निवारक देखभाल पौधों को संभावित खतरों से सक्रिय रूप से बचाने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह सक्रिय दृष्टिकोण किसानों को महत्वपूर्ण फसल नुकसान से बचने में मदद करता है, आक्रामक रासायनिक उपचार की आवश्यकता को कम करता है और उनके पौधों के समग्र स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बनाए रखता है। नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल को अपनी कृषि पद्धतियों में शामिल करके किसान गंभीर समस्या बनने से पहले कीटों, कीड़ों और फंगल संक्रमणों के खिलाफ एक सुरक्षात्मक बाधा स्थापित कर सकते हैं। तेल एक प्राकृतिक विकर्षक और निवारक के रूप में कार्य करता है, कीटों को दूर करता है और हानिकारक रोगजनकों के विकास को रोकता है। यह निवारक कार्रवाई फसल के नुकसान के जोखिम को काफी कम कर देती है और बाद में महंगे और संभावित रूप से हानिकारक हस्तक्षेपों की आवश्यकता को कम करती है। इसके अलावा नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल का उपयोग कर निवारक देखभाल सिंथेटिक कीटनाशकों और शाकनाशियों के उपयोग को कम करके स्थायी कृषि को बढ़ावा देती है। यह अत्यधिक रासायनिक उपयोग से जुड़े नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों को रोकता है, जैसे कि पानी और मिट्टी का संदूषण, लाभकारी कीड़ों और परागणकों को नुकसान और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन में व्यवधान। निवारक देखभाल उपायों को लागू करना, जैसे नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल का उपयोग करना, खेती के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, जो दीर्घकालिक पौधों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है और प्रतिक्रियाशील समाधानों पर निर्भरता कम करता है। निवारक देखभाल में निवेश करके किसान एक लचीली और टिकाऊ कृषि प्रणाली बना सकते हैं, जो अत्यधिक रासायनिक आदानों पर भरोसा किए बिना पनपती है। यह दृष्टिकोण न केवल पर्यावरण को लाभ पहुंचाता है, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए स्वस्थ, सुरक्षित और अधिक पौष्टिक भोजन के उत्पादन में भी योगदान देता है। अंत में, नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल के उपयोग में निवारक देखभाल सर्वोपरि है। इस उत्पाद को अपनी कृषि पद्धतियों में शामिल करके किसान सक्रिय रूप से अपनी फसलों को कीटों, कीड़ों और बीमारियों से बचा सकते हैं, प्रतिक्रियात्मक उपायों की आवश्यकता को कम कर सकते हैं और फसल के नुकसान को कम कर सकते हैं। यह निवारक दृष्टिकोण टिकाऊ कृषि सिद्धांतों के साथ संरेखित करता है, पर्यावरण प्रबंधन को बढ़ावा देता है और उच्च गुणवत्ता वाले जैविक भोजन का उत्पादन सुनिश्चित करता है। संविधान और इसकी गतिविधि। नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल में मौजूद प्राकृतिक तेलों के खेतों में उपयोग किए जाने पर अलग अलग वर्गीकरण और गतिविधियां होती है। यहाँ प्रत्येक तेल और उसके वर्गीकरण और गतिविधि का टूटना है। एजाडिरेक्टिन, यह एक प्राकृतिक कीटनाशक है और इसे लिमोनाइड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह कीट लार्वा के पिघलने को रोकते हुए एक एंटीफिडेंट, विकर्षक और विकास नियामक के रूप में कार्य करता है। साइट्रल,
यह एक प्राकृतिक टेरपेनॉइड है और इसमें रोगाणुरोधी और कीटनाशक गुण हैं। सिट्रोनेलोल यह एक प्राकृतिक टेरपीन अल्कोहल है और इसमें कीटनाशक, एंटीफंगल और रोगाणुरोधी गुण होते हैं। लिनालूल यह एक प्राकृतिक टेरपीन अल्कोहल है और इसमें रोगाणुरोधी, कीटनाशक और शाकनाशी गुण होते हैं। गेरानिल एसीटेट और लिनालिल एसीटेट वे प्राकृतिक टेरपीन एस्टर हैं और इनमें कीटनाशक, कवकनाशी और शाकनाशी गुण होते हैं। मेंथॉल एक टेरपीन अल्कोहल है और मेंथोन एक प्राकृतिक टेरपीन कीटोन है। दोनों में कीटनाशक, कवकनाशी और शाकनाशी गुण होते हैं। गेरानियोल यह एक प्राकृतिक टेरपीन अल्कोहल है और इसमें कीटनाशक और रोगाणुरोधी गुण होते हैं। पीनेन और लिमोनेन दोनों प्राकृतिक टेरपेन हैं और इनमें कीटनाशक, एंटीफंगल और शाकनाशी गुण होते हैं। ओसियामिएनी और टर्पेनोलिन वे प्राकृतिक टर्पीन्स हैं और कीटनाशक और एंटीफंगल गुण हैं। टीआरपीआईएनओएल यह एक प्राकृतिक टेरपीन अल्कोहल है और इसमें कीटनाशक और एंटीफंगल गुण होते हैं। मिथाइल हेप्टानोन यह एक प्राकृतिक कीटोन है और इसमें कीटनाशक और कवकनाशी गुण होते हैं। उनमें से अधिकांश का उपयोग स्वाद और सुगंध सामग्री के रूप में भी किया जाता है। कुल मिलाकर प्राकृतिक तेलों में कीटनाशक, एंटीफंगल और शाकनाशी गुण होते हैं, जो उन्हें कीटों को नियंत्रित करने और फसल के स्वास्थ्य में सुधार के लिए उपयोगी बनाते हैं। वे मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करने और अतिरिक्त उर्वरकों की आवश्यकता को कम करने में मदद करते हुए प्राकृतिक उर्वरक के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। संयंत्र द्वारा स्वीकृति। खेती में पौधों द्वारा प्राकृतिक तेलों को स्वीकार किया जाता है क्योंकि वे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जिन्हें पौधे पहचानते हैं और आसानी से अवशोषित कर सकते हैं। ये तेल बायोएक्टिव होते हैं और इनमें कई तरह के रासायनिक घटक होते हैं जो पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित कर सकते हैं, पौधों के स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं और कीटों और बीमारियों के खिलाफ पौधों की सुरक्षा बढ़ा सकते हैं। प्राकृतिक तेलों को पत्तियों और तनों, साथ ही जड़ों के माध्यम से अवशोषित किया जा सकता है और उन्हें पूरे पौधे में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप बेहतर पोषक तत्व ग्रहण और उपयोग, प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि और पौधों की अधिक वृद्धि और विकास हो सकता है। इसके अलावा प्राकृतिक तेल पौधे में प्रणालीगत अधिग्रहित प्रतिरोध सर को प्रेरित करके कीटों और रोगों के लिए पौधों की प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि पौधे भविष्य में कीटों और बीमारियों के हमलों से खुद को बेहतर तरीके से बचा सकते हैं। कुल मिलाकर प्राकृतिक तेलों को पौधों द्वारा खेती में स्वीकार किया जाता है क्योंकि वे कई प्रकार के लाभ प्रदान करते हैं जो स्वस्थ पौधों के विकास में सहायता कर सकते हैं, फसल की पैदावार में सुधार कर सकते हैं और रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों की आवश्यकता को कम कर सकते हैं। मिट्टी और कृषि जीवन के लिए फायदेमंद। नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल मुख्य रूप से फसलों में कीटों और बीमारियों को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने के लिए है और इसके उपयोग से लाभकारी कीड़ों, कवक और केंचुओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि चूंकि यह प्राकृतिक पौधों के स्रोतों से प्राप्त होता है और इसमें सिंथेटिक रसायन नहीं होते हैं, इसलिए इसे आमतौर पर कम विषाक्तता और गैरलक्षित जीवों पर न्यूनतम प्रभाव माना जाता है जब इसे सही तरीके से उपयोग किया जाता है। कुछ अध्ययनों से पता चला है
कि नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल योगों में उपयोग किए जाने वाले कुछ प्राकृतिक पौधों के अर्क का कवक और बैक्टीरिया सहित लाभकारी मिट्टी के सूक्ष्मजीवों की वृद्धि और गतिविधि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अजैविक और जैविक तनाव। नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तंत्र के संयोजन के माध्यम से पौधों में अजैविक और जैविक तनाव को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। अजैविक तनाव निर्जीव कारकों को संदर्भित करता है जो पौधों की वृद्धि और विकास को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि सूखा, तापमान, चरम सीमा और पोषक तत्वों की कमी। प्राकृतिक तेल पौधों में पोषक तत्वों को अवशोषित करने और उपयोग करने की क्षमता में सुधार के साथ साथ पौधों के जल संतुलन को विनियमित करने और ऑक्सीडेटिव क्षति को कम करके अजैविक तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। जैविक तनाव जीवित जीवों को संदर्भित करता है जो पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि कीट और रोग। प्राकृतिक तेल प्राकृतिक कीट और कीट विकर्षक के रूप में कार्य करके और साथ ही फंगल रोगजनकों और नेमाटोड के विकास को रोककर पौधों में जैविक तनाव को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक तेल पौधों में प्रणालीगत अधिग्रहित प्रतिरोध सर को प्रेरित कर सकते हैं। यह एक प्राकृतिक रक्षा तंत्र है जिसका उपयोग पौधे भविष्य में कीटों और बीमारियों के हमलों से खुद को बचाने के लिए करते हैं। जब पौधों को नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल से उपचारित किया जाता है तो वे एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया विकसित कर सकते हैं जो उन्हें भविष्य के जैविक तनाव का प्रतिरोध करने में मदद कर सकती है। कुल मिलाकर पौधों में अजैविक और जैविक तनाव को नियंत्रित करने के लिए नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल की क्षमता पौधों के स्वास्थ्य और कार्य में सुधार, प्राकृतिक रक्षा तंत्र का समर्थन करने और पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने की क्षमता से आती है। कीड़ों की रोकथाम। नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल में प्राकृतिक कीट और कीट विकर्षक होते हैं, जैसे एजाडिरेक्टिन, सिट्रल, लिनालूल, गेरानियोल, सिट्रोनेलोल और अन्य यौगिक जो कीटों और कीड़ों को पौधों को नुकसान पहुंचाने से बचाने में मदद कर सकते हैं। ये यौगिक एक अवरोध पैदा करते हैं जो कीटों और कीड़ों के लिए खुद को पौधे से जोड़ना या उस पर अंडे देना मुश्किल बना देता है। इसके अलावा प्राकृतिक तेल कीटों और कीड़ों के भक्षण और प्रजनन गतिविधियों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वे कीट लार्वा के विकास को बाधित कर सकते हैं, वयस्क कीड़ों के मिलन को रोक सकते हैं या एफिड्स और माइट्स जैसे कीटों के भक्षण व्यवहार को कम कर सकते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक तेल पौधों में प्रणालीगत अधिग्रहित प्रतिरोध सर को प्रेरित कर सकते हैं, जो एक प्राकृतिक रक्षा तंत्र है जिसका उपयोग पौधे भविष्य में कीटों और बीमारियों के हमलों से बचाने के लिए करते हैं। जब पौधों को नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल से उपचारित किया जाता है तो वे एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया विकसित कर सकते हैं जो उन्हें कीट और कीट संक्रमण सहित भविष्य के जैविक तनाव का प्रतिरोध करने में मदद कर सकती है। एफिड्स, व्हाइट फ्लाइज, थ्रिप्स, स्पाइडर माइट्स, कैटरपिलर, लीफ हॉपर्स, मीलीबग्स, स्केल कीड़े। नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल इनमें से कई कीड़ों और कीटों को नियंत्रित करने में सक्षम है, जिनमें एफिड्स, व्हाइट फ्लाइज, थ्रिप्स, स्पाइडर माइट्स और माइलबग्स शामिल है। नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल में प्राकृतिक कीट और कीट विकर्षक एक अवरोध पैदा करते हैं जो इन कीटों के लिए खुद को पौधे से जोड़ना या उस पर अंडे देना मुश्किल बना देता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक तेल इन कीटों के भक्षण और प्रजनन गतिविधियों को बाधित कर सकते हैं, जिससे उन्हें पौधे को नुकसान पहुंचाने से रोका जा सकता है। कुल मिलाकर
नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल कीटों और कीड़ों को पौधों को नुकसान पहुंचाने से रोकने में मदद कर सकता है, एक भौतिक अवरोध पैदा कर सकता है, कीट भक्षण और प्रजनन व्यवहार को बाधित कर सकता है और पौधों में प्राकृतिक रक्षा तंत्र को प्रेरित कर सकता है। बीमारी। नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल पौधों को प्रभावित करने वाली कई बीमारियों को नियंत्रित, प्रबंधित, वश में या मिटाने में मदद कर सकता है, जिनमें शामिल है खस्ता फफूंदी, डाउनी फफूंदी, जंग, ग्रे मोल्ड, लीफ स्पॉट, एंथ्रेक्नोज, फ्यूसेरियम विल्ट, वर्टिसिलियम विल्ट। प्राकृतिक तेलों में एंटीफंगल और जीवाणुरोधी गुण होते हैं, जो इन बीमारियों का कारण बनने वाले फंगल और जीवाणु रोगजनकों के विकास और विकास को रोकने में मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक तेल पौधे के प्राकृतिक रक्षा तंत्र को उत्तेजित कर सकते हैं, जिससे इसे संक्रमण का प्रतिरोध करने और बीमारी से उबरने में मदद मिलती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रोगों को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने में प्रभावशीलता विशिष्ट बीमारी और संक्रमण की गंभीरता पर निर्भर करती है। इसलिए यह अनुशंसा की जाती है कि आप अपनी फसल में विशिष्ट रोगों को नियंत्रित करने के लिए नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल का उपयोग करने के लिए उचित मात्रा और समय का परामर्श करें और निर्धारित करें। जड़ें। नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करके और जड़ों के चारों ओर एक सुरक्षात्मक अवरोध बनाकर पौधे की जड़ की रक्षा कर सकता है। प्राकृतिक तेलों में रोगाणुरोधी गुण होते हैं, जो मिट्टी में हानिकारक सूक्ष्मजीवों के विकास को रोकने में मदद कर सकते हैं, जो जड़ सड़न और अन्य बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक तेल मिट्टी की संरचना और उर्वरता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं, जो जड़ वृद्धि और विकास को बढ़ा सकते हैं। यह पौधों की मिट्टी से पोषक तत्वों और पानी को अवशोषित करने की क्षमता में सुधार कर सकता है, जिससे इसके समग्र स्वास्थ्य और विकास में सुधार हो सकता है। इसके अलावा नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल जड़ों के चारों ओर एक सुरक्षात्मक बाधा बना सकता है, जो हानिकारक रोगजनकों को जड़ क्षेत्र में घुसपैठ को रोकने में मदद कर सकता है। यह बाधा जड़ों के आसपास नमी बनाए रखने में भी मदद कर सकती है, जो शुष्क या शुष्क परिस्थितियों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है। कुल मिलाकर नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, जड़ वृद्धि और विकास को बढ़ाकर और जड़ों के चारों ओर एक सुरक्षात्मक बाधा बनाकर पौधे की जड़ को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। पत्तियां और तना। नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल पौधे के प्राकृतिक रक्षा तंत्र को मजबूत करके और हानिकारक कीड़ों और कीटों के लगाव को रोकने वाली भौतिक बाधा बनाकर पौधे के तने और पत्ते की रक्षा कर सकता है। प्राकृतिक तेलों में कीटनाशक, एंटीफंगल और रोगाणुरोधी गुण होते हैं, जो हानिकारक कीड़ों और कीटों के विकास को नियंत्रित करने और रोकने में मदद कर सकते हैं, जो पौधे के तने और पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये तेल हानिकारक कवक और बैक्टीरिया के विकास को रोकने में भी मदद कर सकते हैं, जो पौधे में रोग पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक तेल फाइटोहॉर्मोन और अन्य प्राकृतिक यौगिकों के उत्पादन को उत्तेजित करके पौधे की प्राकृतिक रक्षा तंत्र को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं, जो पौधे के जैविक और अजैविक तनाव के प्रतिरोध को बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल एक भौतिक अवरोध पैदा कर सकता है, जो पौधे के तने और पत्तियों को हानिकारक कीड़ों और कीटों के लगाव को रोक सकता है। यह बाधा नमी को बनाए रखने और पानी के नुकसान को रोकने में भी मदद कर सकती है, जो शुष्क या शुष्क परिस्थितियों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है। कुल मिलाकर नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल हानिकारक कीड़ों और कीटों के विकास को नियंत्रित करने और रोकने
पौधे की प्राकृतिक रक्षा तंत्र को मजबूत करने और एक भौतिक बाधा बनाने से पौधे के तने और पत्ते को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है, जो कीट के लगाव को रोक सकता है और नमी बनाए रख सकता है। फूल और फल। प्राकृतिक तेल पौधे के फूलों और फलों को हानिकारक कीड़ों और कीटों के विकास को नियंत्रित करने और रोकने में मदद कर सकते हैं, जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं या उनका उपभोग कर सकते हैं। एज़ाडिरेक्टिन नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल के अवयवों में से एक है, जो अपने कीटनाशक गुणों के लिए जाना जाता है और हानिकारक कीड़ों और कीटों की एक विस्तृत श्रृंखला के विकास को नियंत्रित करने और रोकने में मदद कर सकता है, जो फूलों और फलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अन्य अवयव जिनमें कीटनाशक गुण भी होते हैं, हानिकारक कीड़ों और कीटों के विकास को नियंत्रित करने और रोकने में मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त थियानिन और लिमोनिन जैसे कुछ प्राकृतिक तेलों में रोगाणुरोधी और एंटीफंगल गुण पाए गए हैं, जो हानिकारक कवक और बैक्टीरिया के विकास को रोकने में मदद कर सकते हैं, जो फूलों और फलों में रोग पैदा कर सकते हैं। कुल मिलाकर नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल का संयोजन हानिकारक कीड़ों और कीटों के विकास को नियंत्रित करने और रोकने और हानिकारक कवक और बैक्टीरिया के विकास को रोककर पौधे के फूलों और फलों की रक्षा करने में मदद कर सकता है, जो रोग पैदा कर सकते हैं। पौधों द्वारा अवशोषण। जब नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल पौधे द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो इसके कई प्रभाव हो सकते हैं, जो पौधे के विकास और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले, उत्पाद में प्राकृतिक तेल फाइटोहार्मोन और अन्य प्राकृतिक यौगिकों के उत्पादन को ट्रिगर करके पौधे की प्राकृतिक रक्षा तंत्र को उत्तेजित करने में मदद कर सकते हैं। यह पौधे की जैविक और अजैविक तनावों जैसे कीट, रोग और प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों का प्रतिरोध करने की क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। दूसरा, नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाकर पौधे के पोषक तत्वों को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। प्राकृतिक तेल चेलेटर्स के रूप में कार्य कर सकते हैं, जो पोषक तत्वों को बांध सकते हैं और उन्हें पौधे की जड़ों द्वारा ग्रहण करने के लिए अधिक उपलब्ध करा सकते हैं। तीसरा, नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल क्लोरोफिल सामग्री को बढ़ाकर और प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ाकर पौधे की प्रकाश संश्लेषण दक्षता में सुधार करने में मदद कर सकता है। यह पौधे की वृद्धि और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। चौथा, नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल लाभकारी सूक्ष्मजीवों के विकास को बढ़ावा देकर और मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाकर मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद कर सकता है। यह मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने और मिट्टी के कटाव को कम करने में मदद कर सकता है। कुल मिलाकर, जब पौधे द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल के कई लाभकारी प्रभाव हो सकते हैं, जो पौधों की वृद्धि और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करने के साथ साथ मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। प्रभावशीलता और अवधि। पौधों पर प्रभाव कई कारकों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, जिनमें विशिष्ट पौधों की प्रजातियां, विकास अवस्था और पर्यावरणीय स्थितियां शामिल है। सामान्य तौर पर नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल के प्रभाव उपयोग के कुछ दिनों से कुछ हफ्तों के भीतर देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल का उपयोग किसी कीट के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो आवेदन के कुछ घंटों या दिनों के भीतर कीड़ों पर प्रभाव दिखाई दे सकता है। हालांकि पौधे को कीड़ों से हुए नुकसान से उबरने में अधिक समय लग सकता है। यह संक्रमण की गंभीरता और पौधे की पुनः उत्पन्न करने की क्षमता पर निर्भर करता है। इसी तरह
यदि नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल का उपयोग फंगल या जीवाणु संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो रोग पर प्रभाव आवेदन के कुछ दिनों से 1 सप्ताह के भीतर दिखाई दे सकता है। हालांकि पौधे को संक्रमण से पूरी तरह से उबरने में अधिक समय लग सकता है। यह रोग की गंभीरता और पौधे की संक्रमण से लड़ने की क्षमता पर निर्भर करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल आमतौर पर एक निवारक उपाय के रूप में या कीट या बीमारी की समस्याओं के शुरुआती चरणों के उपचार के रूप में नियमित रूप से उपयोग किया जाता है। इसके प्रभावों की अवधि आवेदन की आवृत्ति और पौधे और उसके पर्यावरण की विशिष्ट स्थितियों पर निर्भर करेगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल सभी समाधानों का इलाज नहीं है और सभी कीटों और बीमारियों के खिलाफ प्रभावी नहीं हो सकता है। यह एक एकीकृत कीट प्रबंधन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है, जिसमें उचित स्वच्छता, फसल रोटेशन और अन्य सांस्कृतिक प्रथाओं जैसे अन्य उपाय शामिल होते हैं। गाइडलाइन। नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल का उपयोग करने के लिए लक्षित होने वाले पौधे और कीट या संक्रमण की स्थिति और प्रकार को समझने की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक तेल के साथ नियमित निरीक्षण और छिड़काव प्रभावी है। निवारक देखभाल के लिए 1% समाधान प्रभावी है, जबकि 2-3% समाधान कठिन कीटों या बीमारी के लिए उपयोग किया जा सकता है। 1% समाधान के साथ शुरू करें और यदि आवश्यक हो तो स्थिति को सावधानी से देखते हुए बढ़ाएं। नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल कीड़ों को नहीं मारता है, लेकिन यह उन्हें भगा देता है, इसलिए नियमित छिड़काव महत्वपूर्ण है। आवश्यक मात्रा में ही मिलाएं और प्रभावी परिणामों के लिए तुरंत उपयोग करें। फूल आने से पहले, फूल आने के बाद की अवस्था, बीज या फल के विकास की अवस्था या आवश्यकतानुसार छिड़काव करें। निवारक देखभाल और उपयोग नियमित निरीक्षण के साथ मिलकर आवश्यक है। स्थिति पर विचार किए बिना और संभवतः एक मजबूत समाधान की आवश्यकता के बिना भारी संक्रमित या रोगग्रस्त क्षेत्रों में उत्पाद का उपयोग न करें। फसलों के लिए कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए फसलों के लिए निवारक उपाय के रूप में नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल का सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कम से कम 1 सप्ताह पहले किया जाना चाहिए, खासकर जब पौधों में धूप की कमी हो या जब जलवायु परिस्थितियों में भिन्नता हो। कीट के संक्रमण के बाद उत्पाद का उपयोग करने की अनुशंसा नहीं की जाती है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक विकर्षक है और कीटनाशक नहीं है। अनुशंसित खुराक 1 लीटर प्रति एकड़ है। 100 लीटर पानी में मिलाकर 14 दिनों के नियमित अंतराल पर छिड़काव किया जाता है। कठिन कीटों या बीमारियों के लिए 2% घोल का उपयोग किया जा सकता है, जबकि 1% घोल निवारक स्प्रे के रूप में प्रभावी है। किसानों को कम प्रतिशत के साथ शुरू करना चाहिए और स्थिति की सावधानी पूर्वक निगरानी करते हुए आवश्यकतानुसार इसे बढ़ाना चाहिए। प्राकृतिक तेलों के साथ नियमित निरीक्षण और छिड़काव स्वस्थ फसलों को बनाए रखने में सहायक और प्रभावी होते हैं। उत्पाद प्राकृतिक स्रोतों से बना है और पर्यावरण के अनुकूल तत्वों में टूट जाता है। यह अनुकूल कीड़ों, वनस्पतियों, जीवों, केंचुओं, पक्षियों या जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसका उपयोग फूल आने से पहले, फूल आने के बाद, बीज या फल के विकास के चरण में या आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। मिट्टी के लिए भूमि जनित रोगों को रोकने और कृंतकों को भगाने के लिए नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल का उपयोग भूमि की तैयारी के दौरान सीधे मिट्टी पर किया जा सकता है।
अनुशंसित खुराक लगभग 1 लीटर प्रति एकड़ 100 लीटर पानी के साथ मिलाकर मिट्टी पर छिड़काव किया जाता है। यदि खेत पहले ही मृदा जनित रोग और कृंतकों से प्रभावित हो चुके हैं, तो 14 दिनों के अंतराल के साथ दोबारा उपयोग की सिफारिश की जाती है। चूंकि उत्पाद सभी प्राकृतिक तेलों से बना है, उपयोग के लिए कोई सटीक नियम नहीं है। स्थिति को समझना और लक्षित किए जा रहे पौधे और कीट या संक्रमण के प्रकार पर विचार करना महत्वपूर्ण है। कठिन कीटों और संक्रमणों के लिए मजबूत समाधानों की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक तेलों के साथ नियमित निरीक्षण और छिड़काव मददगार और प्रभावी है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए तुरंत उपयोग की जाने वाली आवश्यक मात्रा को मिलाएं और बाद में उपयोग के लिए मिश्रण और स्टोर न करें। सर्वोत्तम परिणामों के लिए मिट्टी की तैयारी के दौरान या रोपण से पहले ऐसा करने की सलाह दी जाती है। रोकथाम नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल के साथ सफलता की कुंजी है। नियमित निरीक्षण और अग्रिम उपयोग के साथ मिलकर सलाह दी जाती है। पर्यावरण। नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल बायोडिग्रेडेबल है और मिट्टी और पानी में नहीं रहता है। प्राकृतिक तेल घटकों का एक जटिल मिश्रण है जिससे कीटों के लिए उनके प्रतिरोधी बनने की संभावना कम हो जाती है। इसे मनुष्यों, पालतू जानवरों, पक्षियों, पशुओं और अन्य वन्य जीवों के लिए गैर विषैले माना जाता है। यह प्रतिरोध या अवशेषों की समस्या पैदा नहीं करता है। यह केवल पत्ती चूसने और चबाने वाले कीड़ों को लक्षित करता है और उपचारित पौधों, पेड़ों या झाड़ियों के आसपास मृत क्षेत्र नहीं बनाता है। यह प्रकृति के अनुकूल है और वनस्पतियों और जीवों को बढ़ा सकता है। नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल पौधों के स्रोतों से प्राप्त होता है और स्वाभाविक रूप से बायोडिग्रेडेबल होता है, जिसका अर्थ है कि यह समय के साथ पर्यावरण के अनुकूल तत्वों में टूट सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक उत्पादों का भी पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है यदि उनका अत्यधिक उपयोग किया जाता है या ठीक से उपयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए, नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल का अत्यधिक मात्रा में उपयोग लाभकारी कीड़ों को संभावित रूप से नुकसान पहुंचा सकता है और या कीटों में प्रतिरोध के विकास को जन्म दे सकता है। किसी भी कीट नियंत्रण उत्पाद का जिम्मेदारी से उपयोग करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है, जिसमें निम्नलिखित अनुशंसित मात्रा का उपयोग और पानी के निकायों या संवेदनशील आवासों के सीधे संपर्क से बचना शामिल है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों। नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल एक कीटनाशक है? नहीं, यह एक जैविक प्राकृतिक कीट विकर्षक है जो कीटों को मारने के बजाय क्षेत्र से भाग जाता है। कीट विकर्षक क्या है? यह कीटों को दूर रखता है जिससे वे क्षेत्र से भाग जाते हैं, क्योंकि यह उन्हें शारीरिक और आंतरिक रूप से परेशान करता है, जिससे उनकी भूख कम हो जाती है और इस प्रकार कीट स्वेच्छा से क्षेत्र छोड़ देते हैं। नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल क्या करता है? यह कई अन्य दीर्घकालिक लाभों के साथ विकर्षक के रूप में कार्य करता है। यह किसे प्रभावित करता है? यह पत्ती चूसने और चबाने वाले कीड़ों को निशाना बनाता है और आम कीड़ों की लगभग 200 प्रजातियों के खिलाफ प्रभावी है। यह प्राइमेट्स और जानवरों को भी दूर रख सकता है। क्या नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल कवकनाशी के रूप में कार्य करता है? हाँ, यह आर्थ्रोपॉड कीटों पर काम करता है जो अक्सर सब्जियां खाते हैं, जिनमें टमाटर, हॉर्नवॉर्म, कॉर्न ईयरवर्म, एफिड्स और व्हाइट फ्लाइज शामिल है। यह पाउडरी मिल्ड्यू, ब्लैक स्पॉट, स्कैब, रस्ट, लीफ स्पॉट, एंथ्रेक्नोज, टिप ब्लाइट और अन्य जैसे सामान्य फंगल रोगों को भी नियंत्रित कर सकता है।
क्या यह जीवाणु रोगों को नियंत्रित कर सकता है? हाँ, नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल फायर ब्लाइट को मार सकता है, एक जीवाणु रोग जिसके कारण पौधों की पत्तियां मुरझा जाती है और ऐसा लगता है जैसे उन्हें जला दिया गया हो। यह पौधों के लिए एक अच्छे जीवाणुनाशक के रूप में भी कार्य कर सकता है। क्या यह नेमाटोड को नियंत्रित कर सकता है? हाँ, यह प्राकृतिक मांसाहारी कवक को पनपने देकर नेमाटोड को नियंत्रित कर सकता है, जो अपने भोजन के लिए नेमाटोड को स्वचालित रूप से मार देता है। क्या यह वानरों और अन्य जानवरों जैसे बंदरों और हिरणों को दूर रख सकता है? हाँ, यह भोजन को अस्थायी रूप से कड़वा बनाकर जानवरों को दूर रखने के लिए सबसे उपयुक्त है, जो स्वाद और गंध उन्हें पसंद नहीं है, जिससे वे उन्हें नुकसान पहुंचाए बिना जगह छोड़ दें। ये कीट कहा जाते हैं क्योंकि वे मारे नहीं जा रहे। कीट अपने भोजन की आवश्यकताओं के लिए घास और खरपतवार जैसे अन्य क्षेत्रों में चले जाते हैं। क्या यह खरपतवारनाशी है? नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल खरपतवारनाशी नहीं है और खरपतवार नियंत्रण के लिए अनुशंसित नहीं है। हालांकि घरेलू फसलों को स्वस्थ बनाने के लिए हमारे उत्पाद का उपयोग करके कीट घास और खरपतवार खाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, जिससे यह खरपतवारों को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करने का एक प्राकृतिक तरीका बन जाता है। कीट प्रतिरोध के विकास के संबंध में नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल के साथ ऐसा होने की संभावना नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तेल विभिन्न घटकों का एक जटिल मिश्रण है जो कीटों को पीछे हटाने के लिए एक पौधे के भीतर मिलकर काम करते हैं। सिंथेटिक कीटनाशकों के विपरीत, जिनमें अक्सर एक ही सक्रिय संघटक होता है, घटकों का मिश्रण कीटों के लिए इसके प्रतिरोध को विकसित करना मुश्किल बना देता है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल एक खरपतवारनाशक नहीं है, लेकिन यह घरेलू फसलों से कीटों को दूर रखकर अप्रत्यक्ष रूप से खरपतवारों को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त यह संभावना नहीं है कि घटकों के जटिल मिश्रण के कारण कीट तेल के प्रति प्रतिरोध विकसित करेंगे। क्यों रोकथाम मदद करता है? प्राकृतिक पौधों के अर्क का उपयोग खेतों में निवारक देखभाल के उपाय के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि इनमें ऐसे यौगिक होते हैं जो कीटों के लिए जहरीले होते हैं, लेकिन मनुष्यों, जानवरों और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं। जब पौधों पर छिड़काव किया जाता है, तो अर्क अवरोधक के रूप में कार्य करता है, जिससे कीटों के लिए पौधों पर हमला करना मुश्किल हो जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ प्राकृतिक पौधों के अर्क में ऐसे गुण होते हैं जो कीटों को पीछे हटा सकते हैं और उन्हें पौधों से दूर रख सकते हैं। ये अर्क पौधों को कीटों और बीमारियों के प्रति प्राकृतिक प्रतिरोध को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं, जिससे वे हमलों के प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं। खेतों में निवारक देखभाल उपायों के रूप में प्राकृतिक पौधों के अर्क का उपयोग रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता को कम कर सकता है, जो पर्यावरण, लाभकारी कीड़ों और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। यह खेत के समग्र स्वास्थ्य और उत्पादकता को बनाए रखने में भी मदद कर सकता है, जिससे उच्च पैदावार और बेहतर गुणवत्ता वाली उपज प्राप्त होती है। प्राकृतिक पौधों के अर्क का नियमित उपयोग भी कीटों और लाभकारी कीड़ों के बीच संतुलन बनाकर खेत में एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दे सकता है। यह कीटों और बीमारियों के प्रकोप के जोखिम को कम करने और नियंत्रण उपायों की आवश्यकता को कम करने में मदद कर सकता है। पौधों में कीड़ों के आक्रमण और रोगों के कारण पर्यावरणीय तनाव, खराब मिट्टी की स्थिति, पोषक तत्वों की कमी और शारीरिक क्षति जैसे विभिन्न कारकों के कारण पौधे बीमारियों, कीटों और कीड़ों से संक्रमित हो सकते हैं।
कीट और रोग स्वाभाविक रूप से कमजोर पौधों की ओर आकर्षित होते हैं और अस्वास्थ्यकर पौधे संक्रमण और कीट संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। कीट उन पौधों की ओर आकर्षित होते हैं जो अस्वास्थ्यकर या क्षयकारी होते हैं। जब कोई पौधा अपना 24 घंटे का प्रकाश चक्र पूरा करने में असमर्थ होता है तो वह अपूर्ण शर्करा पैदा करता है जो कीटों के लिए आकर्षक हो सकती है। पौधों के लिए ओलेओकेमिकल्स का उत्पादन करने के लिए उचित पोषक तत्व महत्वपूर्ण है जो प्राकृतिक रक्षा तंत्र हैं जो कीट के हमलों को रोकने में मदद करते हैं। बैक्टीरिया और कवक भी कार्बन और चीनी के बदले पौधे में पोषक तत्व लाने में मदद कर सकते हैं। स्वस्थ और मजबूत पौधे भी पोषक तत्व प्रदान करके और एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर अपने आसपास के कमजोर पौधों का समर्थन कर सकते हैं। हालांकि खेतों में रसायनों और जहरों के उपयोग से मिट्टी असंतुलित और अस्वास्थ्यकर हो सकती है जो पौधों को कमजोर कर सकती है और उन्हें रोग और कीट संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकती है। पौधों के स्वास्थ्य और संक्रमण को रोकने के लिए स्वस्थ जीवित मिट्टी महत्वपूर्ण है। मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने और रसायनों के उपयोग से बचने के प्राकृतिक तरीकों से मजबूत, स्वस्थ पौधों के विकास को बढ़ावा मिल सकता है। कीट और रोग नियंत्रण के प्राकृतिक तरीकों को प्राथमिकता देकर किसान अपनी फसलों और पर्यावरण के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। कीट आक्रमण और रोग निवारण के लिए प्लांट शुगर ब्रिक्स की भूमिका। ब्रिक्स पौधे के रस या रस में चीनी की मात्रा का माप है। इसे डिग्री ब्रिक्स में मापा जाता है जो एक घोल में वजन के हिसाब से चीनी के प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। उच्च ब्रिक्स स्तर वाले पौधे स्वस्थ और कीटों और रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। कीड़े कम ब्रिक्स स्तर वाले पौधों की ओर आकर्षित होते हैं जो अक्सर अस्वास्थ्यकर होते हैं और पोषक तत्वों की कमी होती है। उदाहरण के लिए मकई के कान के कीड़े 12 से नीचे के ब्रिक्स स्तर वाले पौधों की ओर आकर्षित होते हैं, जबकि 14 से ऊपर के ब्रिक्स स्तर वाले पौधे आमतौर पर मकई के कीड़ों के प्रतिरोधी होते हैं। इसी तरह एफिड्स 10 से नीचे ब्रिक्स स्तर वाले पौधों की ओर आकर्षित होते हैं, जबकि 12 से ऊपर ब्रिक्स स्तर वाले पौधे आमतौर पर एफिड्स के प्रतिरोधी होते हैं। 16 से कम ब्रिक्स स्तर वाले पौधे आमतौर पर जापानी भृंगों के प्रतिरोधी होते हैं। पौधों में ब्रिक्स स्तरों को मापने और प्रबंधित करने से किसान और बागवान कीटों के संक्रमण को रोकने और पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। निम्न ब्रिक्स स्तर पौधे के तनाव या बीमारी का संकेत भी दे सकते हैं, क्योंकि पौधे समस्या से निपटने के लिए ऊर्जा को चीनी उत्पादन से दूर कर सकते हैं। इसलिए उचित मिट्टी पोषण और देखभाल के माध्यम से स्वस्थ ब्रिक्स स्तर बनाए रखने से पौधों में कीट के हमले और बीमारी दोनों के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। विवरण के लिए प्रदान किए गए प्लांट हेल्थ और शुगर ब्रिक्स देखें। प्रकृति में कीड़े, पक्षियों, जानवरों के लिए खाद्य स्रोत। इंसानों की तुलना में कीटों और जानवरों का पाचन तंत्र अलग होता है। वे पौधों की तुलना में पौधों में सेल्यूलोज सामग्री को उल्टे क्रम में तोड़ते हैं। अलग अलग कीड़ों और जानवरों की खाने की पसंद अलग अलग होती है। दीमक लकड़ी खाते हैं, लव बग सड़ेगले पेड़ पौधे खाते हैं, कपड़े के पतंगे कपड़े खाते हैं, डर्मेस्टिड भृंग सड़ा हुआ मांस खाते हैं और फ्रूट फ्लाइज ज्यादा पके, क्षतिग्रस्त या किण्वित फल खाते हैं। कुछ कीट जैसे कि रेड फ्लावर बीटल और टूथग्रेन बीटल को विशेष रूप से स्टोरहाउस कीट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे गोदामों में रखे खाद्य पदार्थों को खाते हैं।
पौधों में चीनी ब्रिक स्तर भी विभिन्न कीड़ों की खाद्य वरीयताओं को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए एफिड्स 6-8 ब्रिक्स वाले पौधों को पसंद करते हैं, चूसने वाले कीड़े 7-9 ब्रिक्स पसंद करते हैं, चबाने वाले कीड़े 9-11 ब्रिक्स पसंद करते हैं और टिड्डे 10-12 ब्रिक्स पसंद करते हैं। पौधों को इन कीड़ों और जानवरों से बचाने के लिए सुरक्षा उपाय करना महत्वपूर्ण है। यह स्वस्थ मिट्टी को बनाए रखने, पौधों को उचित पोषक तत्व प्रदान करने, प्राकृतिक कीट विकर्षक का उपयोग करने और आसपास के क्षेत्र को साफ और सड़ने वाले पदार्थ से मुक्त रखने के द्वारा किया जा सकता है। मृदा स्वास्थ्य और पौधों की गुणवत्ता कीट आहार को कैसे प्रभावित करती है? पशु साम्राज्य ऊर्जा और प्रोटीन स्रोतों के रूप में शर्करा, नाइट्रोजन, अमीनो एसिड और नाइट्रेट के विभिन्न रूपों पर निर्भर करता है। अस्वास्थ्यकर पौधे जो 24 घंटे के प्रकाश चक्र को पूरा करने में असमर्थ हैं, वे 12 ब्रिक्स से कम गुणवत्ता वाले अपूर्ण शर्करा का उत्पादन करते हैं, जो मनुष्यों के लिए अस्वास्थ्यकर है, लेकिन कीटों के लिए आकर्षक बन जाते हैं। यदि पौधे मजबूत और स्वस्थ हैं, तो उनका ब्रिक स्तर 12 या उससे अधिक है, जो कीटों के लिए अनुपयुक्त है। नतीजतन कीट घास और खरपतवार पर भोजन करते हैं, जिससे वे दुश्मन के बजाय सहयोगी बन जाते हैं। एफिड्स, बीटल और लीफ हॉपर जैसे कीटों के लिए मानव भोजन उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनमें इसे तोड़ने के लिए पाचक एंजाइम की कमी होती है। कीट अनुपयुक्त, पोषक रूप से खराब या मृत और मरने वाले भोजन को पसंद करते हैं। फल मक्खियां सड़ा हुआ या अधिक पका हुआ भोजन पसंद करती है। पक्षी खाद्यान्न के बजाय कीड़ों को अपने भोजन के रूप में पसंद करते हैं और कीड़ों की पहचान करने और उन पर झपट्टा मारने के लिए बैठने के लिए एक उच्च बिंदु की आवश्यकता होती है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि मनुष्य से पहले कीड़े अस्वास्थ्यकर भोजन खाते हैं। टिकाऊ खेती। स्वस्थ मिट्टी को बढ़ावा दे। मिट्टी का स्वास्थ्य एक स्वस्थ पौधे की नींव है और स्वस्थ पौधों में कीटों और बीमारियों को आकर्षित करने की संभावना कम होती है। कीट नियंत्रण की आवश्यकता को कम करने के लिए कंपोस्टिंग, कवर क्रॉपिंग, क्रॉप्स रोटेशन और अन्य प्राकृतिक तरीकों के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता के निर्माण पर ध्यान दें। प्राकृतिक कीट नियंत्रण विधियों का उपयोग करें। कीटनाशकों पर निर्भर रहने के बजाय प्राकृतिक कीट नियंत्रण विधियों जैसे सहयोगी रोपण, जैविक नियंत्रण और भौतिक बाधाओं का उपयोग करने पर विचार करें। यह दृष्टिकोण लाभकारी कीड़ों और अन्य जीवों को नुकसान पहुंचाए बिना कीटों को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। अच्छी पौधों की स्वच्छता का अभ्यास करें। कीटों और बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए नियमित रूप से रोगग्रस्त या क्षतिग्रस्त पौधे के हिस्सों को हटा दें। अगले बढ़ते मौसम में कीटों और बीमारियों के जीवित रहने की संभावना को कम करने के लिए पौधे के मलबे का एक जिम्मेदार तरीके से निपटान करें। प्रतिरोधी पौधों की किस्मों का उपयोग करें। पौधों की ऐसी किस्में चुनें जो प्राकृतिक रूप से कीटों और बीमारियों के लिए प्रतिरोधी हो। यह नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल और अन्य कीट नियंत्रण विधियों की आवश्यकता को कम करने में मदद कर सकता है। फसलें घुमाएं। फसलें बदलने से मिट्टी में कीटों और बीमारियों के निर्माण को रोकने में मदद मिल सकती है। यह अन्य कीट नियंत्रण विधियों की आवश्यकता को कम करने में मदद कर सकता है। पौधों की नियमित निगरानी करें। कीटों और बीमारियों के संकेतों के लिए नियमित रूप से पौधों की निगरानी करें। शुरुआती पहचान और हस्तक्षेप से छोटी समस्या को बड़ा संक्रमण बनने से रोका जा सकता है। इन प्रथाओं को लागू करके हम स्वस्थ पौधों और एक संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देते हुए लंबे समय में महंगे कीट नियंत्रण उपायों के उपयोग को कम कर सकते हैं।
उपयुक्त फसलें। सभी फसलें जैसे अनाज, फल, सब्जियां, तिलहन, फाइबर फसलें, चीनी फसलें, चारा फसलें, विशेष फसलें जैसे कॉफी, चाय, मसाले और औद्योगिक फसलें।